नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डे आई में। आज हम 14 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बीसर अल खसावनी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जॉर्डन, नेपाल, फ्रांस। इसका सही आंसर है जॉर्डन। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बशीर अल खसावनी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न उल हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री अमर अल रजाज का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद की गई है। बिशर अल खसावनी के बारे में उन्होंने द रॉयल एस्माइट कोर्ट में संचार और समन्वय के लिए किंग के सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने कानूनी मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा वह मिस्र, फ्रांस, केन्या, इथियोपिया, अफ्रीकी संघ, लीग ऑफ अरब स्टेट्स और यूनेस्को में जॉर्डन के राजदूत भी रह चुके हैं। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। इसकी मुद्रा है जॉर्डन के दिनार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है WHO, WFP, इसरो, DRDO। इसका सही आंसर है WFP को। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, विश्व खाद्य कार्यक्रम मानव जाति की भलाई के लिए शुरू किया गया एक प्रयास है ताकि दुनिया के सभी राष्ट्र समर्थन और सहायता करने में सक्षम हो। विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख से निपटने के लिए संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति में योगदान देने और युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के इस्तेमाल को रोकने के प्रयासों में एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में कार्य करने के लिए एक प्रयास है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में भूख की समस्या को खत्म करने इसे सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया था। WFP इस लक्ष्य को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख हथियार है। हाल ही के वर्षों में स्थिति ने नकारात्मक मोड़ ले लिया है। वर्ष 2019 में 135 मिलियन लोग तीव्र भूख का शिकार हुए जो कई वर्षों की तुलना सबसे अधिक संख्या है। अधिकांश लोग युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के कारण प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए इजराइल की साझेदारी की? ऑप्शन है मेघालय सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार। इसका सही आंसर है मेघालय सरकार। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। COE मिट्टी और कृषि जलवायु स्थिति के संदर्भ में राज्य में विविध जैव विविधता और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण होगा। COE के लाभ, यह ध्यान में रखते हुए कि राज्य के पूर्वी गारो हिल्स जिले के नोक रेक में खट्टे फलों जैसे महत्वपूर्ण सब्जियों, फलों और पौधों का एक जीन पुल है, COE के रूप में कार्य करेगा। अधिक शोध कार्य के लिए पर्यटन क्षमता सहित कई गुणा पहलुओं में विस्तार के लिए प्रोत्साहन, गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के माध्यम से रोपाई उत्पन्न प्रचारित करके COE एक सार्थक प्रभाव पैदा करने की संभावना है। यह तकनीक और प्रौद्योगिकी सहायता शुरू करने और जल संचयन और संरक्षण पहल करके खेती को बढ़ाएगा। विपणन मुद्दे को संबोधित करने के लिए यह एक स्टेट ऑफ द आर्ट पैकिंग हाउस स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कनराड संगमा। इसके राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। इसकी राजधानी है शिलांग। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी मुद्रा है इजराइल शेकेल। इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोस मोलिना का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? ऑप्शन है 77 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 77 वर्ष।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो जोस मोलिना का निधन 77 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 19 मार्च 1943 को मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में हुआ था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रैंक शेरवुड रोवलड और नीदरलैंड्स के पॉल कोर्टवेजेन के साथ ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए 1970 के शोध के लिए 1995 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार साझा किया था। उनके पुरस्कार उन्होंने 1987 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के नॉर्थ ईस्ट सेक्शंस का एसएलन पुरस्कार जीता। उन्होंने 1989 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल 500 का पुरस्कार जीता। उन्होंने 8 अगस्त 2013 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? प्रश्न 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 3 महीने। इसका सही आंसर है 6 महीने। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश कुमार छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 10 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा और अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से पहले अथवा 6 महीने या जो भी पहले हो तक जारी रहेगा। इससे पहले उन्हें 10 जुलाई 2020 को 3 महीने का विस्तार मिला था। आर के छिब्बर के बारे में, वह वर्ष 1982 में J&K बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए और 2009 में उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर बैंक का नेतृत्व किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्हें 1 जून 2018 को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने किस बैंक के साथ विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? प्रश्न SBI बैंक, RBI बैंक, RBL बैंक, कैनरा बैंक। इसका सही आंसर है SBI बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंटाला की उपस्थिति में गुजरात में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक DK मिश्रा और SBI अहमदाबाद सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक दुखाबंधु रथ ने किए। समझौता ज्ञापन के बारे में, MOU पर हस्ताक्षर संयुक्त देयता समूह के वित्त पोषण स्व सहायता समूह के समर्थन के लिए किसान उत्पादक संगठनों को जल प्रदाय और वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए किए गए थे। ये प्राथमिकता क्षेत्र सहित समाज के विभिन्न वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने में मदद करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न पंजाब सरकार, गोवा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसकी 2024 में चालू होने की संभावना है। समझौते के बारे में, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत वाले रियायत समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच साझेदारी हुई है। इस परियोजना के लिए जेवर हवाई अड्डे से एक विशेष परियोजन वाहन मंगवाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया? प्रश्न है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर को। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा इस वर्ष की निर्धारित थीम मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है। इसका इतिहास, इस दिन को पहली बार 1992 में
विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर बनाया गया था। यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले सभी हितधारकों को उनके काम के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करता है और दुनिया भर के लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को वास्तविकता बनाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के अध्यक्ष हैं इनग्रिड डेनियल। इसकी स्थापना 1948 में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उड़ीसा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया? DRDO, इसरो, ICMR A&B दोनों। इसका सही आंसर है DRDO ने। DRDO ने उड़ीसा तट के समीप व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल को Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना अधिक वाली यह मिसाइल दुश्मन की रडार प्रणाली, संचार नेटवर्क और वायु रक्षा प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को 250 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। रुद्रम के बारे में, रुद्रम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित की गई भारतीय वायुसेना के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके साथ देश ने दुश्मन रडार, संचार साइटों और अन्य RF उस लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए लंबी दूरी की हवा से लॉन्च होने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल विकसित करने की स्वदेशी अक्षमता स्थापित की है। इसमें अंतिम हमले के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन है। रुद्रम ने विकिरण लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ मार कराने की क्षमता है। पैसिव होमिंग हेड प्रोग्राम के रूप में वर्तियों के एक विस्तृत बेड पर लक्ष्यों का पता लगाया जा सकता है, वर्गीकृत और संकलन कर सकता है। यह मिसाइल वायुसेना के लिए शत्रु वायु रक्षा के दमन के लिए एक शक्तिशाली हथियार है जो बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से प्रभावी है। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 81 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 81 वर्ष। केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के उषा का निधन 81 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी थी। इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और मुख्य न्यायाधीश बनी थी। न्यायमूर्ति के उषा के बारे में, उन्होंने 1961 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली न्यायमूर्ति उषा का एक न्यायाधीश के रूप में बहुत अच्छा करियर रहा और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी गई। वह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन करियर द्वारा आयोजित महिलाओं के संबंध में सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सेमिनार में भारत की प्रतिनिधि थी। वह एक विश्वविद्यालय महिला संघ की सदस्य और अध्यक्ष भी रही थी। वह निराश्रित महिलाओं के अनाथालय और घर श्री नारायण सेविका समाजम में भी सेवाएं दिया करती थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिश DAQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।